नमस्कार। क्या आप सभी सोचते हैं कि एक माँ की कोख में पल रहा शिशु केवल एक संतान नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाला नायक भी हो सकता है? जब पूरी धरती संकट में हो, धर्म, संस्कृति और न्याय सब अंधकार में डूब रहे हो, तो एक माँ के संकल्प से उजाला फैल सकता है। ऐसी ही एक माँ थी माता जीजाबाई, जिन्होंने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को एक योद्धा, एक धर्म रक्षक और एक कुशल नेता बनाने का सपना देखा। ये कहानी है उस माँ की जिसने 9 महीनों तक शिशु को केवल अपने गर्भ में रखा ही नहीं, बल्कि हर दिन उसे साहस, धर्म और लीडरशिप के संस्कारों से गढ़ा। ये कहानी है उस महानायक की जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए और पूरे भारत को मुगलों और अन्याय से मुक्त कराने का नेतृत्व किया। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। ये माता जीजाबाई की शक्ति और उनके गर्भ संस्कार का परिणाम था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें कैसी संतान चाहिए और क्यों चाहिए। उनका गोल एकदम क्लियर था कि उन्हें धर्म और न्याय की रक्षा करने वाला योद्धा और एक ऐसा नेता जो केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और चरित्र से लाखों लोगों के दिलों पर राज करे। माता जीजाबाई की कहानी आज की सभी माताओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि माँ का संकल्प दृढ़ हो तो वो अपने गर्भस्थ शिशु को महानायक बना सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माता जीजाबाई ने अपनी प्रेगनेंसी, अपने गर्भकाल के 9 महीनों को शिवाजी को संस्कारित करने के लिए उपयोग किया। तो जब माता जीजाबाई गर्भवती थी, उस समय पूरा देश मुगलों के आक्रमण और अन्याय से जूझ रहा था। हमारे देश के बहुत सारे हिस्से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अन्याय और अत्याचार का ऐसा दौर था उस समय कि धर्म और संस्कृति खतरे में थे। लोग अन्याय सहने को मजबूर थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी माता जीजाबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर एक क्रांति का बीज बोया और ये संकल्प लिया कि उनका पुत्र देश की रक्षा करेगा, उनका पुत्र सबको अत्याचारों से मुक्त कराएगा और समाज को एक नई रोशनी देगा। और ये सोच ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। माता जीजाबाई का मानना था कि माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। संतान के चरित्र और भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माँ की होती है। उन्होंने गर्भावस्था के हर पल ये महसूस किया कि उनकी आने वाली संतान केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की संतान है। उनकी सोच और उनके दृढ़ निश्चय ने उनके गर्भकाल को एक साधना का रूप दिया। माता जीजाबाई का गोल बिल्कुल क्लियर था कि उनका बच्चा धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए जन्म ले रहा है। जीजाबाई का मानना था कि माँ केवल संतान की संरक्षक नहीं होती, बल्कि वो उसके चरित्र, उसके भविष्य की निर्माता होती है। माता जीजाबाई प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन वोम विजुअलाइजेशन करती थी, जिसे गर्भ ध्यान कहते हैं। वो अपनी संतान को कल्पना के रूप में एक योद्धा, एक धर्म रक्षक और एक कुशल नेता के रूप में देखती थी। वो देखती थी कि उनका बेटा घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को हराता है, प्रजा की रक्षा करता है, एक अद्भुत लीडर है और वो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। इस प्रकार की कल्पना को मॉडर्न साइंस भी कंसीडर करती है। गर्भकाल में माँ के विचार और भावना गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। माता जीजाबाई ने महाभारत से कई शिक्षाएं ली और प्रेगनेंसी के दौरान अपने शिशु को भी उन शिक्षाओं के बारे में बताया। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। वो हमेशा धर्म और सत्य का पालन करते थे। माता जीजाबाई ने गर्भस्थ शिशु को ये संदेश देने की कोशिश की कि सच्चा नेता वही होता है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। महाभारत में अर्जुन धनुर्धर थे। उनकी लगन, ध्यान और कौशल को जीजाबाई ने गर्भ में रहते शिवाजी के व्यक्तित्व में बोने का प्रयास किया।
उन्होंने अर्जुन की गुरुओं के प्रति निष्ठा और युद्ध कौशल के किस्से अपने बच्चे को सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का संदेश दिया और पांडवों को रणनीति सिखाई। माता जीजाबाई ने गर्भकाल में गीता का पाठ किया ताकि शिवाजी में वही बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो सके। इसके अलावा रामायण माता जीजाबाई के लिए प्रेरणा का एक और स्रोत थी। भगवान राम की कहानी से उन्होंने मर्यादा, कर्तव्य और त्याग का संदेश लिया। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास स्वीकार किया। माता जीजाबाई ने इस कर्तव्य भाव को शिवाजी में समाहित करने की कल्पना की। इसके अलावा हनुमान जी की भक्ति और साहस की कहानियां माता जीजाबाई को बहुत प्रिय थी। वो चाहती थी कि उनकी संतान भी ऐसे ही निस्वार्थ और समर्पित हो। इसके साथ साथ माता जीजाबाई वीर योद्धाओं की कहानियां भी सुनाती थी, जैसे महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़े। महाराणा प्रताप की कहानी से माता जीजाबाई ने अपने शिशु को सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान परशुराम जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी परशु उठाई। जीजाबाई शिवाजी के भीतर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस विकसित करने के लिए भगवान परशुराम की कहानियां सुनाती थी। इसके अलावा झांसी की रानी का साहस और दृढ़ता हर मां के लिए प्रेरणा है। माता जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर ये भावना भरी कि एक योद्धा के लिए साहस सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे अनेक योद्धाओं की कहानियों से माता जीजाबाई गर्भकाल में शिवाजी का मार्गदर्शन करती रही। इन कहानियों को सुनते सुनते उनके विचार शिवाजी की आत्मा में गहराई से बस गए। इसके साथ साथ माता जीजाबाई नियमित रूप से भगवान की आराधना करती थी। उनका मानना था कि इससे उनके बच्चे में ईश्वरीय गुण आएंगे, उसका आध्यात्मिक विकास होगा। उनकी पूजा के दौरान बोले गए मंत्र और भक्ति संगीत से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता था। सबसे पहले माता जीजाबाई ने खुद को आदर्श बनाकर अपनी दिनचर्या, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा। वो हमेशा धर्म और सत्य का पालन करती थी। उनका व्यवहार गर्भस्थ शिशु के लिए जीती जागती पाठशाला था। इसके अलावा माता जीजाबाई अपनी गर्भावस्था के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन करती थी। उनका मानना था कि शुद्ध भोजन से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और इसका असर गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। माता जीजाबाई के गर्भ संस्कार का परिणाम ये था कि जब शिवाजी का जन्म हुआ, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। बड़े होकर उन्होंने मुगलों के अत्याचार से देश को बचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि देश को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का संदेश दिया। So dear mothers, माता जीजाबाई की कहानी एक प्रेरणा है। चाहे समय कितना भी कठिन हो, यदि माँ अपने विचारों को सकारात्मक रखे और अपना गोल क्लियर रखे, अपनी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट रखे, तो वो अपनी संतान को एक सफल और महान व्यक्ति बना सकती है। आज भी हर माँ के पास ये शक्ति है कि अपने गर्भकाल को एक साधना के रूप में लेकर जैसे चाहे वैसे संस्कारों की नींव गर्भ से ही अपने बच्चे में डाल सकती है। जैसे माता जीजाबाई ने शिवाजी जैसा महान योद्धा इस देश को दिया, वैसे ही आपके गर्भ में पल रहा शिशु इस देश को और ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और आपका, आपके परिवार का और देश का नाम रोशन करेगा। इस सपने को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, क्योंकि ये कहानी केवल शिवाजी की नहीं, बल्कि मातृत्व के गौरव की कहानी है, हर माँ की कहानी है। यदि ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही और जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।